मार्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की मार्फोलॉजी को अपन इस वीडियो में जो है फ्रॉग की मार्फोलॉजी के बारे में अपन देखने वाले हैं। क्लास 11th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का एक टॉपिक है। बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो अपने पास लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें बाकी सारे टॉपिक हटा दिए गए। मेनली उसमें फ्रॉग के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उसमें फ्रॉग की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी अपन को पढ़नी है। फिलहाल अपन फ्रॉग की मार्फोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉग की मार्फोलॉजी जब फ्रॉग के अपन पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रॉग के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अपन को पढ़ना है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मतलब है जो अपन को ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि उसका कलर कैसा है, उसके पास कितने लिम्स प्रेजेंट है, आइस वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ है, नेक और टेल जो है प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ये सारी चीज़ें अपन को मार्फोलॉजी में देखनी है। मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो बाहर से अपन को दिख रहा है वो चीज़ें अपन मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन एनसीईआरटी की ही रीडिंग यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ अ फ्रॉग? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और किसी होती है स्लिपरी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो ये बात याद रखनी है कि फ्रॉग जो है, ठीक है, उसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंस होता है, इस वजह से उसकी स्मूथ और स्लिपरी स्किन होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में जो है स्किन रहती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। डोर्सल साइड जो होती है बॉडी की, जो डोर्सल साइड है वहाँ पे कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। ठीक है, वेंट्रल साइड पे क्या होता है? वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो सबसे पहले डोर्सल और वेंट्रल साइड समझते हैं कौन सी होती है। डोर्सल साइड होती है ये वाली, ये ऊपर वाली जो अपनी साइड है, ठीक है, ये ऊपर वाली जो साइड है पूरी जिसपे थोड़ा डार्क स्पॉट भी है, ये कौन सी अपनी? ये होती है डोर्सल साइड। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो कि पेल येलो कलर का अपन को डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट अपन इमेजिन कर सकते हैं जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा है? वेंट्रल। और जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये है अपने पास डोर्सल साइड। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो डोर्सल साइड है, अपन ने देखा कि जो डोर्सल साइड है वहाँ पे कौन सी? ओलिव ग्रीन कलर की होती है और डार्क इरेगुलर स्पॉट होते हैं। और जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे पेल येलो होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग अपन को पता है फ्रॉग बेसिकली एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब जो वाटर में भी रह सकता है और साथ के साथ लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन एम्फीबियन बोलते हैं। तो जो फ्रॉग है ये कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को थ्रू स्किन। ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, अब मेनली मार्फोलॉजी किसकी अब अपन बात करते हैं कि मार्फोलॉजी में मतलब इसके पास हेड, ट्रंक वगैरह कैसा क्या वो सब अपन देखते हैं। तो बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो हेड मतलब जो पूरा उसका सर जो हो गया, और ट्रंक मतलब पीछे का जो पूरा पेट वाला हिस्सा जो होगा उसको बोलते हैं ट्रंक। ये जो हिस्सा हो गया इसमें डिविजिबल होती है। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। फ्रॉग के पास ना तो टेल होती है और ना ही नेक होती है। टेल जो है वो बेसिकली जो लार्वल फॉर्म होता है फ्रॉग का उसमें देखने को मिलती है टेडपोल में। बट अडल्ट फॉर्म या फिर जो मेच्योर फ्रॉग जो होता है उसमें जो है टेल देखने को नहीं मिलती और नेक भी यहाँ पे एब्सेंट होती है, सिर्फ हेड होता है और ट्रंक होता है। अबोव द माउथ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल इज प्रेजेंट। नोस्ट्रिल मतलब बेसिकली नोज की वो बात कर रहा है, तो नोस्ट्रिल यहाँ पे नोस्ट्रिल का एक पेयर प्रेजेंट होता है। आइज आर बल्ज्ड। आइज जो होती है बल्ज्ड मतलब बाहर निकली हुई होती है। एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बेसिकली एक मेम्ब्रेन है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है जब वो वाटर के अंदर रहता है। तो वाटर से जो है आइस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ऑन आइदर साइड ऑफ आइस अ मेम्ब्रेनस टिम्फेनम। ठीक है, आइस के दोनों साइड एक मेम्ब्रेनस टिम्फेनम प्रेजेंट होता है। टिम्फेनम बेसिकली एक ईयर नहीं है। जब आप ह्यूमन ईयर को पढ़ोगे तो टिम्फेनम एक ईयर नहीं है, टिम्फेनम ईयर का एक पार्ट है। टिम्फेनम ईयर का एक पार्ट है, मिडल ईयर, जिस मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है। बट फ्रॉग में क्या है? फ्रॉग में यही टिम्फेनम ही प्रेजेंट होता है जो कि ईयर का काम करता है। तो ऑन आइदर साइड ऑफ आइस, आइस के दोनों साइड जो है मेम्ब्रेनस टिम्फेनम प्रेजेंट होता है जो कि साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है, द फोर लिम्ब यानी कि जो आगे वाले दोनों के दोनों पाँव हैं, एंड द हाइंड लिम्स यानी कि जो पीछे वाले हैं ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में
वॉकिंग में, लीपिंग में एंड बरोविंग में। स्विमिंग, वॉकिंग पता होगा, लीपिंग का मतलब होता है छलांग मारना, और बरोविंग मतलब थोड़ा अंदर घुस, मतलब जैसे मिट्टी में अंदर घुस कर जो रहना रहता है, वो खोद कर जो घुसते हैं ना, उसको बोलते हैं बरोविंग। तो इन सभी कामों में इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है काम में आते हैं। फोर लिम्ब मतलब आगे वाला पाँव, हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाला पाँव। द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब्स। जो हाइंड लिम्ब्स यानी कि जो पीछे वाले होते हैं, पीछे वाले पाँव होते हैं, वो 5 डिजिट्स मतलब 5 आप उसकी उंगलियां समझ लो। इस तरीके से 5 डिजिट्स में वो होता है। एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब। जो आगे वाले दोनों पाँव हैं उससे बड़े होते हैं पीछे वाले पाँव, और मस्कुलर होते हैं। और 5 डिजिट्स यानी कि एक तरह से उंगलियां आप समझ लो, 5 उंगलियां जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स एंड हेल्प इन स्विमिंग। फीट जो होते हैं इसमें वेब्ड डिजिट्स होती है। वेब्ड डिजिट मतलब क्या बोला मैंने, एक तरह से आप उंगली समझ लो, बट डिजिट का मतलब क्या होता है, सॉरी वेब्ड का मतलब क्या होता है। तो ये जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है, ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। कौन सा, इसको इस वजह से इसको बोलते हैं वेब्ड फीट। ठीक है। तो द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं देन फोर लिम्स, एंड एंड इन 4 डिजिट्स देन फोर लिम्स दैट एंड इन 4 डिजिट्स। जो 4 लिम्स होते हैं ये 4 डिजिट्स में होते हैं, मतलब कि 4 उंगलियां, मैंने बोला डिजिट्स का मतलब एक उंगली जैसा समझ लो, ठीक है, उसी को यहाँ पे डिजिट्स बोल रहे हैं। तो जो 4 लिम्स है इसमें होती है 4 डिजिट्स, और 5 हाइंड लिम्स जो है इसमें होती है 5 डिजिट्स। ठीक है। तो 4 लिम्ब जो होगा अपने पास, मतलब आगे वाले पाँव, इसमें होते हैं 4 डिजिट्स, मतलब 4 उंगलियां समझ लो। और जो हाइंड लिम्ब है, इसमें होते हैं 5 डिजिट्स, इसमें होते हैं 5 डिजिट्स। और जो हाइंड लिम्ब से ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और लार्जर होते हैं 4 लिम्स के मुकाबले। ठीक है। फीट है वेब्ड डिजिट्स। वेब्ड का मतलब क्या होता है अपन ने देख लिया। दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। फ्रॉग जो है ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म दिखाते हैं। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल में कुछ अलग अलग चीज़ें अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। मतलब जिसके बेसिस पर आप उसको अलग अलग कर सको कि भाई ये मेल है और ये फीमेल फ्रॉग है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। होता क्या है कि जो मेल फ्रॉग है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स। ठीक है। मतलब जो मेल फ्रॉग है उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेक्स का मतलब सेक जनरली अपन बोलते हैं किसी, जनरली सेक का मतलब होता है एक बोरा टाइप ऐसा कुछ, बट सेक यहाँ पे जो है एक बॉक्स के लिए, बॉक्स समझ सकते हो, बॉक्स जैसा, कि भाई वोकल बॉक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल बॉक्स प्रेजेंट होता है किसमें, मेल फ्रॉग में। एंड ऑल्सो अ कोपुलेटरी पेड प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। ठीक है। तो फ्रॉग में क्या है कि फ्रॉग में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म ये शो करते हैं। कैसे शो करते हैं कि जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ जो फोर लिम्ब है वहाँ पे कोपुलेटरी पेड भी प्रेजेंट होता है। कोपुलेटरी पेड मतलब बेसिकली जो कोपुलेशन में काम है। कोपुलेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स। ठीक है। तो जो इंटरकोर्स में कोपुलेशन में काम है उसको आता है, उसको बोलते हैं कोपुलेटरी पेड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है फोर लिम्ब पे, ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है। फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है। तो इससे ये भी याद रखना है कि जो फ्रॉग से ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करता है, और कैसे शो करता है वो याद रखना है कि मेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है और साथ में कोपुलेटरी पेड प्रेजेंट होता है। लिम्ब का इसका याद रखना है कि जो हैंड लिम्ब है वो मस्कुलर होते हैं। ठीक है। हैंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होती है और ज़्यादा लार्जर और मस्कुलर होते हैं किससे, फोर लिम्ब से। फोर लिम्ब जो है ये इसमें 4 डिजिट होते हैं। ठीक है। 4 डिजिट्स होते हैं। और जो कोपुलेटरी पेड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल में कोपुलेटरी पेड फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब्स पे क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोपुलेटरी पेड। ठीक है। अब एक बार डायग्राम अगर अपन समझें, डायग्राम की अगर बात करें तो ये आपका हो गया हेड और ये हो गया ट्रंक। ठीक है। तो अपन ने अभी देखा, अपन ने क्या देखा कि जो इसके पास टेल और ये टेल और नेक जो है ये दोनों चीज़ें अपसेंट होती है। ठीक है। इसके पास जो है ओनली हेड होता है, और ट्रंक होता है। ट्रंक मतलब ये वाला पूरा हिस्सा। ठीक है। हेड होता है और ट्रंक होता है। आई हो गई, और आई के साइड में यहाँ पे टिम्फेनम प्रेजेंट होता है जो बेसिकली ईयर का काम करता है। ये हो गया फोर लिम्ब, ये हो गया हैंड लिम्ब। हैंड लिम्ब में फाइव डिजिट होती है। ठीक है। हैंड लिम्ब में 5 डिजिट होती है, और जो फोर लिम्ब है इसमें 4 डिजिट होती है। ठीक है। हैंड लिम्ब ज़्यादा मस्कुलर होता है और लार्जर होता है फोर लिम्ब के मुकाबले। फोर लिम्ब में जो है यहाँ पे कोपुलेटरी पेड प्रेजेंट होता है फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे। ठीक है। तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म कैसे होता है वो समझ में आ गया।
ठीक है। इसके अलावा फोर लिम्ब हैंड लिम्ब में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया। फ्रॉग के पास नेक और टेल एब्सेंट होती है, ये बात भी समझ में आ गई। ओनली हेड और ट्रंक प्रेजेंट होता है। उसकी स्किन जो है डोर्सल साइड पे ओलिव ग्रीन होती है और वेंट्रल साइड पे जो है पेल येलो होती है। डोर्सल कौन सा और वेंट्रल कौन सा वो भी अपने डायग्राम के हेल्प से समझ गया। तो इसी के साथ फ्रॉग की मार्फोलॉजी जो है क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई किसी दूसरे टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।